नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। सियासी भूचाल के बीच एक बड़ा अपडेट आपको दे दें। दिल्ली से सचिन पायलट वापस लौट रहे हैं जयपुर। रात 9 बजे सीएमआर में एक बड़ी बैठक होने वाली है। दिल्ली से टीम जो आ रही है वो इस बैठक में शामिल होगी। बैठक में सचिन पायलट भी शामिल होंगे। आलाकमान से सचिन को बड़ा निर्देश मिला है। सीएम गहलोत थोड़ी देर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। तो जो सियासी भूचाल प्रदेश में आया था उसको लेकर के बड़ा अपडेट यह है कि अब उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जो कि दिल्ली में इस वक्त मौजूद हैं, वो जयपुर आ रहे हैं। जयपुर वो वापस लौटेंगे और रात 9 बजे एक बड़ी बैठक सीएमआर में होने वाली है। साथ ही साथ कुछ ही देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। तो आपको बताएं कि कांग्रेस आला कमान की तरफ से सचिन पायलट को निर्देश दिया गया है, जिसके बाद यह बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि सचिन पायलट दिल्ली से जयपुर लौट रहे हैं। वहीं आपको यह भी बता दें कि कल सुबह विधायक दल की बैठक होगी। कल 10:30 बजे सीएमआर में यह बैठक होगी। डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी इस बैठक में शामिल होंगे। आज शाम को भी विधायकों और मंत्रियों की बैठक हुई है, जिसके बाद कुछ ही देर में अब मुख्यमंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। तो बड़ी जानकारी यह है कि सचिन पायलट जयपुर वापस लौटेंगे और निर्दलीय 10 विधायकों की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो हो रही है। सीधे आपको लिए चलते हैं। कांग्रेस की सरकार के साथ राजस्थान में कांग्रेस की सरकार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में बेहतरीन कार्य कर रही है। पिछले दिनों के अंदर जो भी बजट की घोषणाएं हुई है, तमाम विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो विकास के कार्य हो रहे हैं, राजस्थान आगे बढ़ रहा है। मजबूती से राजस्थान आने वाले समय के अंदर उसी दिशा में आगे रहेगा। कोरोना के वक्त में बेहतरीन कार्य अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में रघु शर्मा जी के विभाग ने तमाम कोरोना वॉरियर के साथ में कार्य किया है। जब कोरोना के खिलाफ हम लोगों की जंग थी तो भारतीय जनता पार्टी का दायित्व बनता था कि हम लोगों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर राजस्थान के अंदर कोरोना से लड़े। उसकी जगह उनकी प्राथमिकता राजस्थान के लोग और राजस्थान में कोरोना की जंग नहीं थी और सियासत थी। वो राजस्थान को समझने में भूल कर रहे हैं, राजस्थानियों को समझने में भूल कर रहे हैं। राजस्थानियों का जो विश्वसनीयता है वो पूरी दुनिया के अंदर उसकी पहचान है। मजबूती से आने वाले समय के अंदर पूरा कार्यकाल कांग्रेस की सरकार पूरा करेगी और राजस्थान को आगे लेकर जाएंगे। और किस सर, जिस तरह के हालात बने, कुछ विधायकों की खबरें जो आई, कांग्रेस के पास इतना बड़ा बहुमत है, तो इस तरह की खबरें सब क्यों नहीं? ये तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित एक प्रोपेगेंडा है। कल विधायक दल की बैठक के अंदर तमाम विधायक आएंगे, उनके द्वारा प्रोपेगेंडा है। रोहित जी, आपसे सवाल है कि लगातार आपकी भूमिका को लेकर भी तरह की बातें सामने आ रही है कि कभी आप दिल्ली आलाकमान से मिलने जा रहे हैं, तो क्या है आपको क्लियर करिए कि आपको लेकर चर्चा है? ये हमारे को लेके जो चर्चाएं आ रही हैं, इस वजह से तो हम यहाँ बैठे हैं। भाई चर्चाएं भी आप लोग चलाते हो, न्यूज भी आप चलाते हो। अब वो चर्चाएं क्यों चलती हैं, न्यूज क्यों चलती हैं, हमें ही समझ नहीं आता। आज इसका देश की बात आती है तो भले ही कांग्रेस होती है, बीजेपी होती है, आपस में करते हैं, लेकिन जब राष्ट्र ध्वज की बात आती है तो फिर कोई कांग्रेस बीजेपी का नहीं होता। उसी प्रकार कि हो सकता है किसी भी पार्टी में, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, गुटबाजी हो सकती है, बीजेपी में भी हो सकती है, कांग्रेस में भी हो सकती है, लेकिन जब बात पार्टी हित की आती है, पार्टी के झंडे की आती है, तो फिर सब पार्टी के झंडे के नीचे होते हैं। ऐसी गुटबाजी की बात, आरोप प्रत्यारोप राज्यसभा चुनाव में लगे
परिणाम आपके सामने। बीजेपी का वोट खराब हुआ लेकिन कांग्रेस का वोट खराब नहीं हुआ। उसी तरह से अभी भी चर्चाएं परिचर्चाएं मीडिया में चल रही हैं, लेकिन चूंकि हमारे नाम को लेकर चल रही हैं, हम सबके साथ बैठे। नहीं, आप ये बता दीजिए कि आप सचिन पायलट के साथ हैं या अशोक गहलोत के साथ है, इस बात पर चर्चा हो रही है। आप क्लियर कर दीजिए, खत्म हो जाएगा। सचिन पायलट जी के साथ और गहलोत साहब के साथ ये तो ग्रुप आपने बनाया है। नहीं, वो तो कांग्रेस जब चुनाव लड़ा हमने, आप मुख्यमंत्री के रूप में जब सचिन पायलट को देखना चाहते, बोल दीजिए ना। जवाब दे रहा हूँ, जब हमने चुनाव लड़ा हमें कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया, कांग्रेस के पंजे पे सबको वोट मिले। हम हर रूप से हर तरह से कांग्रेस पार्टी के साथ हैं और कांग्रेस पार्टी की परंपरा है कि जो कांग्रेस पार्टी का आलाकमान फैसला करता है सब उसके साथ होते हैं। ये गुट बना रहे हैं या आप बना रहे हैं, हम नहीं बना रहे। सर लेकिन आप तो ये बताइए कि क्या इस तरह के जो आ रहे हैं कि आप सचिन पायलट खेमे में हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश हो रही है, बातचीत हो रही है, आप क्या सोच रहे हैं उसके नेतृत्व में है सचिन पायलट? देखिए, आपको पहले भी समझा दिया गया, हम कांग्रेस पार्टी की साथ हैं और कांग्रेस के झंडे के नीचे। हमें कांग्रेस ने टिकट दिया, हम और किसी के साथ तो है नहीं। ये आप जो मीडिया ट्रायल हम लोगों का करना चाह रहे हो उसका कोई मतलब नहीं। हम मीडिया ट्रायल में नहीं फंसना चाहते। हम कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं, जिंदगी भर रहेंगे। आपने इन तीनों की पृष्ठभूमि देखी है जिसके लिए आप ये मीडिया ट्रायल कर रहे हो। एक का इतिहास है कि 90 साल से, मेरा इतिहास है कि 90 साल से चौथी पीढ़ी में हम कांग्रेस के साथ हैं। हम किसी के साथ नहीं, हम कांग्रेस के साथ। इसी तरह दानिश के पिताजी कांग्रेस के साथ थे, दानिश कांग्रेस के साथ है। और इसी तरह डूडी जी, इनके पिताजी कांग्रेस से एमएलए थे, प्रधान थे, आज ये कांग्रेस से एमएलए है, ये कांग्रेस के साथ। जो हमारा आलाकमान हमें कहेगा हम वही काम करेंगे, इसके अलावा हम कोई काम नहीं। और मेरे फादर की तो कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष थे और कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रहते रहते पार्टी की सेवा करते करते लोकसभा के पोल से एक दिन पहले डेथ हुई। रघु जी पूरे दौरे में साथ थे। तो आज इस तरह की मीडिया ट्रायल करके हमें गुट में बांट देना और फिर इस पार्टी उस पार्टी, वी आर प्योर सोल्जर्स ऑफ कांग्रेस पार्टी एट एनी कॉस्ट। दानिश भाई, कुछ मीडिया में चलाई होगी लेकिन इस पर आरोप नहीं लगा सकते। आप दिल्ली गए थे, वो खंडन करें किस काम से गए थे? ऐसा है दानिश साहब, आप मेरे को निजी रूप से भी जानते हैं। आज मेरा निवास दिल्ली में है, मेरा कार्यालय भी दिल्ली में है, मेरे बच्चे भी दिल्ली में पढ़ते हैं। तो दिल्ली आना जाना ये आज से नहीं है, ये जब से मैं पैदा हुआ हूं तब से दिल्ली आना जाना होता है। लेकिन अब उसको विशेष बना दिया गया, तो विशेष मैंने तो नहीं बनाया। आप अच्छे से जानते हो दिल्ली आना जाना कोई खास बात नहीं है, एक आम बात है। लेकिन इस दौरान उस आम बात को खास बात बना दिया गया, वो तो आप ही जवाब दो, आपने क्यों बनाया? नहीं, आप मित्र हैं तो क्या 2 दिनों में क्या आपकी सचिन पायलट से कोई बातचीत हुई कि क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या चल रहा है, कुछ चल रहा है? सचिन पायलट जी इस वक्त प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं और कांग्रेस पार्टी के राजस्थान के अध्यक्ष हैं और मैं कांग्रेस पार्टी का ही एक प्रदेश में सचिव भी हूँ, ये भी सचिव है। तो प्रदेश अध्यक्ष से बात होना, मिलना जुलना, ये तो एक रूटीन की बात है, उसमें क्या तो उससे कोई नाराजगी है क्या है सर? उनकी नाराजगी को लेकर जो खबरें आ रही है, क्या इस बारे में कोई बातचीत? खबरें देने वाले आप नहीं, आप बताइए। खबरें भी मैंने यही कहा ना, आप मीडिया ट्रायल कर रहे हो। आप जो भी आप काम करना चाह रहे हो, आप हम ही भेज रहे हैं पायलट साहब को गुड़गांव। कमाल है। आप देखिए, आप बताइए कि क्या बातचीत हुई है, नहीं हुई है, हम लोगों से मतलब नहीं, हमारे ऊपर ब्लेम मत कीजिए। हम थोड़े उनको गुड़गांव भेजे हैं, दिल्ली उनका घर है। एक सेकंड, मैं वही आपको आज डूडी साहब हमारे साथ दिल्ली गए, इनके बच्चे दिल्ली पढ़ते हैं, ये गए, इनका घर है दिल्ली में, मेरा बिजनेस है, मैं फैक्ट्री चलाता हूँ, मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं दिल्ली में। Can't we go to Delhi? Who stops us from going to Delhi? You tell me. Nobody can stop us, na? So the issue is कि हम दिल्ली क्यों गए? हम दिल्ली अपने व्यक्तिगत कामों से भी तो जा सकते हैं। आप उसको मीडिया में बड़ा चढ़ा के ये कह दो कि साहब हम इसलिए गए और उसलिए गए, दैट इज नन ऑफ आवर प्रॉब्लम। हमारी प्रॉब्लम ये, हम आपको साफ शब्दों में कह चुके हैं, हम कोई कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहते, ना किसी कंट्रोवर्सी का पार्ट होना चाहते हैं। हमने आपको कह दिया हम कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं। कांग्रेस पार्टी ने हमें एमएलए बना के भेजा, चौथी पीढ़ी से बना के भेजा। हम कांग्रेस के साथ हैं, जब तक जिएंगे कांग्रेस के साथ हैं। तो जी हमारा जो सवाल है ना, आप उसका जवाब हम भी नहीं दे रहे। हम आप कांग्रेस के साथ तो हम कोई वो नहीं उठा रहे सवाल। हम तो पूछ रहे हैं कि बातचीत चलती है अशोक गहलोत, सचिन पायलट, आप इनके अलावा बाकी जितने भी नेताओं से हमने वर्तन दिया, उन्होंने कहा अशोक गहलोत के नेतृत्व में हमें विश्वास है, उनके साथ है, और आप जवाब दे रहे हैं हम कांग्रेस के साथ। ये पूर्णतया अशोक जी के नेतृत्व में विश्वास है।
कांग्रेस अपना पूरा टर्म कंप्लीट करेगी। अच्छा कांग्रेस काम कर रही है, उसको जारी रहेगा और हम लोग सब मिलके, कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के विधायक ये तय करेंगे कि हमारी सरकार गरीब, आम आदमी, साधारण व्यक्ति, किसान के लिए काम करे, उनकी भलाई के लिए और उनकी अच्छाई के लिए काम करे। इसमें कोई दोहराई नहीं, कोई फर्क नहीं है। अब मैं एक चीज और बताता हूं आप लोगों को। कल जो एक खबर चली कि चेतन डूडी, दानिश अबरार और रोहित बोरा नहीं गए बाड़ीबंदी में, अब हकीकत यह हमें बाड़ीबंदी की जानकारी नहीं। क्या कांग्रेस पार्टी ने कोई बाड़ीबंदी की थी जो हम नहीं गए? कांग्रेस ने कोई बाड़ीबंदी नहीं की तो हम वहां नहीं जा रहे हैं, तो हम तो ठीक कर रहे हैं, हम तो कांग्रेस के साथ हैं। दूसरी चीज मैं आप लोगों को निवेदन कर दूं कि मैं किसान का बेटा हूं, मैंने ये देखा है कि अनाज बिकता है, सब्जियां बिकती है, मवेशी बिकते हैं, व्यक्ति नहीं बिकते। तो बिकने वाली यहाँ पे कोई चीज नहीं है, कोई नहीं खरीद सकता, चाहे भाजपा हो चाहे उससे ऊपर कोई आ जाए। आप लोगों को स्पष्ट तौर पे बता रहे हैं कि हम लोग कांग्रेस के, हमारी मुख्यमंत्री साहब से लगातार बातचीत होती है, जितने मंत्री है उनसे बात हो रही है, और दिल्ली भी हम जाते हैं तो हमारे जो कांग्रेस के बड़े नेता है उनसे अगर वक्त मिलता है तो हम उनसे भी बात करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। कल जो खबर चली बड़ी बेतुकी खबर थी कि बाड़ीबंदी में नहीं गए। कांग्रेस में बाड़ीबंदी की थी कि जो हम वहां जाए? कौन सी बाड़ीबंदी थी? हमें समझ नहीं आ रहा। मैं कल से ये बात बोल रहा हूं, बाड़ीबंदी थी नहीं तो हम जाए कहां? इसलिए आप लोगों ने, हम लोगों को यहाँ बैठ के सिर्फ ये बात करनी थी, हम कांग्रेस के साथ हैं, रहेंगे और कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस अपना पूरा टर्म कंप्लीट करने वाली यहाँ की सरकार, और हम लोग मिलकर सरकार में प्रयास करें कि किसान के लिए, साधारण व्यक्ति के लिए जितना भला अच्छा काम कर सके वो करें। आपने एक चीज और बोली, आपने एक चीज और बोली, हमारे को बोला आपने कांग्रेस के साथ है, तो आज आला कमान ने मुख्यमंत्री किसको बना रखा? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं, हमारे विधायक दल के नेता हैं, हम सब ने उनको इलेक्ट करा है, तो हमारी आस्था उनमें होगी कि नहीं होगी? ये क्या बेतुका सवाल आप करना चाहते हैं? इशू ये है कि जो मुख्यमंत्री हैं, हम उस विधायक दल के हम सब सदस्य हैं, तो नेचुरली हमारी उनमें आस्था होनी है जब हमने उनको इलेक्ट करा। जब हमने उनको इलेक्ट करा है तो हमारे में आस्था कैसे नहीं होगी? आप क्या है जो तोड़ मरोड़ के, मैंने यही कहा, मीडिया ट्रायल मत करिए। तोड़ मरोड़ का रघु शर्मा जी प्रताप सिंह थोड़े पूछ रहे हैं, तो इसीलिए कह रहे हैं, इसीलिए आपको जवाब दे रहा हूँ, इसीलिए आपको जवाब दे रहा हूं कि ये उनमें से नहीं है कि जिनको आप मोड़ तोड़ के आप सवाल पूछ सके और हम जवाब नहीं दे सके। पढ़े लिखे तीनों विधायक हैं, तीनों को बोलना आता है, समझना आता है, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी संभालना आता है, तीनों वंश वाले विधायक हैं, तो इसलिए इसमें ऐसी कोई आपको ना, आज के बाद सब चीजें इसको खत्म कर समस्या क्यों मंत्री आए, क्यों कल विधायक दल की बैठक हो रही है? नहीं, कल विधायक दल की बैठक कोई पहली दफे तो होनी थी, एक नियमित विधायकों को सबको बुलाया गया, उसके पीछे क्या वजह, क्या ऐसे समय में? नहीं, विधायक दल की बैठक तो एक सामान्य प्रक्रिया के तहत कल विधायक दल की बैठक की, और कल हम लोग इकट्ठे हुए यहाँ के अंदर, ये भी सामान्य प्रक्रिया के तहत हम लोग, चाहे विधायक हो, मंत्री हो, हम लोगों का आना जाना लगातार रहता है। ये मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री आवास, ये हम लोगों के लिए तो है, या किसी खास मकसद से आना ही थोड़ी अनिवार्य। बिल्कुल आएंगे, वो सचिन पायलट जी भी आएंगे। हरी जी, मुख्यमंत्री जी बार बार बोल रहे हैं कि आप लोगों को प्रलोभन दिया जा रहा है, एसओजी ने भी इस बात की जानकारी निकाली है। क्या आप में से किसी के पास कहीं से कुछ रुपए का प्रलोभन का फोन आया राज्यसभा चुनाव के टाइम में और अब भी, क्योंकि अब तो ज्यादा ही शायद आप लोगों पे डोरे डाले जा रहे हैं? नहीं, वो तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जांच कर रही है। आप लोगों तीनों में से किसी ने बीजेपी वालों ने संपर्क किया था क्या? देखिए, मैंने ये बोला, व्यक्ति इंसान नहीं बिकता है, तो बिकने वाली कोई बात ही नहीं है। अगर जिस व्यक्ति का कैरेक्टर मजबूत हो, उनको कोई ऐसी बात करने की हिमाकत नहीं कर सकता है। एक चीज क्लियर कर दीजिए। नहीं सर, आप इनसे मत सर, की बात ये आप जो सवाल कर रहे हैं, एक मिनट, आप जो सवाल कर रहे हैं कि आपसे कोई किसी का संपर्क हुआ क्या, तो एक दो, हम तीनों तो सामने बैठे हैं, हम तीनों से बीजेपी का किसी तरह का, हम तीनों से तो किसी तरह का कोई संपर्क नहीं हुआ है। एक चीज क्लियर कर दीजिए, एक चीज ये भी है, 10 सवाल है मेरे। 10-12 विधायकों के, कई 15 विधायकों के दिल्ली होने की बात चल रही है, उसमें कितनी सच्चाई है, कितने विधायक हैं वो वहां पे? एक मिनट। दूसरा, आप लोगों की ने कहा है निष्ठा किसमें है? एक तो पार्टी है, एक व्यक्ति है,
तो व्यक्ति नंबर 1 है या पार्टी नंबर 1 है? एकदम पार्टी सबसे बड़ी है। पार्टी अलग हम चेतन डूडी, दानिश अबरार, रोहित बोरा, मंत्री जी, तमाम लोग जो यहाँ बैठे हैं, ये इस वजह से पार्टी है। हमारी पहचान पार्टी की वजह से, चेतन डूडी की पहचान स्वयं से नहीं है, पार्टी की पहचान चेतन डूडी से नहीं है। तो कोई सब तो ऐसा कुछ नहीं है, हम पार्टी में पूरी निष्ठा रख रहे हैं, पार्टी ही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ये बात तो क्लियर ही हो गई ना। आप बार बार जो सवाल कर रहे हो ना पायलट साहब को लेके और अशोक गहलोत जी को, तो विधायक दल के नेता अशोक गहलोत जी चुने गए, उपनेता पायलट साहब चुने गए, तो विधायक दल का नेता मुख्यमंत्री होता है, उपनेता उप मुख्यमंत्री होता है, तो सबका विश्वास अशोक गहलोत जी में है। तो जो नेता होता है जो विश्वास है वो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष से साफ कहा इन्होंने कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष से मिलना, बातचीत करना, उसमें तो कोई गुनाह ही नहीं है। और जो आप बार बार ये सवाल कर रहे हो, कल आपने विधायक दल की मीटिंग के मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं कि बीजेपी जो षड्यंत्र कर रही है, पाप कर रही है, उसका जवाब देना अशोक गहलोत को आता है। वो इसको मध्य प्रदेश नहीं समझे, वो इसको गोवा नहीं समझे, वो इसको कर्नाटक नहीं समझे, वो जो तोड़फोड़ गुजरात में जो तोड़फोड़ की, तो ऐसे में एक जो जानता हुआ मुख्यमंत्री होता है, जो तीसरी बार सीएम है, उनके एक्सपीरियंस के बाद बीजेपी को ये दर्द है। बीजेपी ने एमपी में जो किया वो बड़ा काम था, तो वो काम राजस्थान में नहीं, तो अलर्ट रहना कोई गुनाह नहीं है। और वो बात क्लियर आपने कर दी कि चाहे जान चली जाए कांग्रेस के साथ खड़े, और रोहित बोरा जी साहब कह रहे कि विधायक दल का नेता नेता होता है, तो अशोक गहलोत सबके नेता, उसमें कोई गुनाह, उसमें कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है। वो आलाकमान ने तय कर दिया। और उप नेता सचिन पायलट जी है, वो भी आलाकमान ने तय कर दिया, और वो 1.5 साल पुरानी बात हो गई। तो ऐसे में ये डिस्कस इस बात पे है कि बीजेपी अपने षड्यंत्र में कामयाब नहीं हो, क्योंकि बीजेपी झूठ बोलने की आदत है, झूठ, फरेब और धोखे की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी के नेचर में लगातार झूठ बोलना, पाप करना, और पैसे के दम पर हिंदुस्तान में जो भी कांग्रेस की सरकारें उनको हटाना, ये भारतीय जनता पार्टी की नीयत रही है। इसलिए बीजेपी को जवाब देने के लिए आप इस बात को आप समझ लीजिए कि जिस तरह से आज एमपी में जो हुआ आपने खुद ने देखा, तो ऐसे में एक चीफ मिनिस्टर खुद की सरकार के खिलाफ कोई षड्यंत्र होगा तो सामने आएंगे। नेता की ड्यूटी होती है, और एक नेता को आगे बढ़कर सब काम करना चाहिए। और नेता के नेतृत्व में जब काम होता है, मुख्यमंत्री लीडरशिप करता है, वो सब करता है। आज संगठन की बात होती है तो सचिन पायलट जी आगे बढ़कर संगठन की तरफ से स्टैंड लेते हैं और काम करते हैं। वैसे ही नेता पूरे प्रदेश में जब मुख्यमंत्री होता है, कोई बात जो सूचना मुख्यमंत्री के पास होती है, मुख्यमंत्री खुद कह चुके हैं, वो किसी के पास नहीं होती है। यही कारण है कि 3 विधायकों को, निर्दलीय विधायकों को, आज हमें तो हर विधायक के समर्थन की जरूरत है, उसको पार्टी से ये कह दिया कि पार्टी उनको अलग करती है अपने समर्थन से। तो इससे बड़ा डिसीजन कुछ नहीं हो सकता। पूरी पार्टी एक है, और जो आ रही थी मीडिया में खबरें, उसके बाद ये तय हो गया बीजेपी कुछ भी कर ले, पूरी कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में काम कर रही है, और सब लोग सरकार के सामने कोई भी चुनौती होगी उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। राजस्थान सरकार सतर्क है, कोरोना के लिए भी सतर्क है, और जो बीजेपी का चाल, चरित्र और चेहरा पूरी दुनिया देख चुकी है, इसलिए सतर्क है राजस्थान की सरकार। धन्यवाद। और मैं एक बात और कह दूं आपको कि ये जो सिंधिया जी ने जो पाप किया है ना, उस पाप का परिणाम सिंधिया जी भुगत रहे हैं। और जो लोग सिंधिया जी के साथ गए वो लोग भी जानते हैं उनकी क्या, क्योंकि जो पार्टी है, जो पार्टी के सिंबल से जीत कर आता है, तो ये राजस्थान तो स्वाभिमान और शौर्य की धरती है। इसमें सिंधिया जी जैसे लोग जो गए वो खुद परिणाम भुगत रहे हैं। वो ये रघु जी जैसों के कई जानकार है पुराने, ये सीनियर कांग्रेसी है, ये हरीश जी के, वो खुद अपना दर्द बताते हैं। इसलिए यहाँ पे राजस्थान में ऐसी कोई संभावना नहीं है। धन्यवाद। सबकी बना कैमरा झूठ नहीं बोलता। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, कांग्रेस के विधायकों ने बयान अपनी तरफ से जारी किया है और इसमें कहा गया है कि कांग्रेस एकजुट है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हम आपको सुना रहे थे जिसमें राजस्व मंत्री हरीश ट्वीट कर रहे हैं
ये उनको उचित नहीं लगता है कि कांग्रेस के अंदरूनी मसलों पर उनके ट्वीट की जरूरत हो। वो जहां वो पहुंचे हैं वहां सुरक्षित रहें और जो पद उनको मिलना है उसकी कोशिश करें। मोदी जी के ढोक दे कुछ ही करें या कांग्रेस के बारे में टिप्पणी करने की जरूरत क्या है? सहानुभूति की कांग्रेस को जरूरत नहीं है सिंधिया की। हम सब लोग सक्षम है कांग्रेस के अंदर, और हमको जो लोग पार्टी छोड़ गए, जिन लोगों ने गद्दारी की कांग्रेस के साथ, उनकी सहानुभूति की कतई जरूरत नहीं है। इस तरह से करके वो अपनी खींच और अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि अब वो जहां हैं वहां सुखी है नहीं है वो तो आने वाले समय में पता चल जाएगा। तो इस तरह की गुंजाइश राजस्थान में नहीं है। सारे लोग अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में एकजुट है। कांग्रेस के विधायक दल का नेता राजस्थान में अशोक गहलोत जी को बनाया है हाईकमांड ने, और हम हाईकमांड के निर्णय के साथ हैं। सारे लोग जो भी कांग्रेस के विधायक हैं, एक भी आदमी चाहे कोई दिल्ली जाने की बात करे, कोई जयपुर में हो या नहीं हो, सारे लोग कांग्रेस पार्टी के लोग सोनिया गांधी के, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में एकजुट है, पार्टी एकजुट है। और हम सब लोग, आप बार बार सवाल करते हो कि फिर विधायक दल की मीटिंग क्यों करी, आपके सामने पूरा घटनाक्रम है। एसओजी ने न केवल मुख्यमंत्री जी को खुद को बुलाया बात उनका पक्ष रखने के लिए, उप मुख्यमंत्री जी का पक्ष रखने के लिए, हमारे मंत्रिमंडल के कई जो साथी हैं उनका पक्ष रखने के लिए, जो निर्दलीय विधायक हैं सारे के सारे उनका पक्ष रखने के लिए। उसके पीछे लॉजिक होगा कुछ न कुछ। एफआईआर दर्ज हुई, 2 लोग गिरफ्तार हुए और 3 लोगों की संबद्धता जो कांग्रेस पार्टी के साथ समर्थन कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं कि हम तो कांग्रेस के साथ हैं, लेकिन हमें उनके साथ की जरूरत नहीं है। ये कांग्रेस ने निर्णय करके दिखाया, इसलिए विधायक दल की जरूरत है मीटिंग की। कब तक चलेगा सर? क्योंकि देखिए कंफ्यूजन पब्लिक को भी हो रहा है कि सरकार तो अपने खुद को बचाने में लगी है। ऐसा कुछ नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी तोड़फोड़ करने की कोशिश करेगी, और ये उनका इतिहास बताता है, गोवा में उन्होंने किया, कर्नाटक में उन्होंने किया, अरुणाचल में उन्होंने किया, मणिपुर में किया, मध्य प्रदेश में किया, असम में किया पहले, और अभी अभी मध्य प्रदेश में सरकार बदली उन्होंने। तो हमको सावधान तो रहना पड़ेगा। कांग्रेस सतर्क है और भारतीय जनता पार्टी के हर कुचक्र का मुकाबला करने में सक्षम है। और यहाँ तो अनुभवी मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत जी, जिनके नेतृत्व में पूरी पार्टी एकजुट है। कहीं कोई मतभेद तो हो सकते हैं, हर पार्टी में होते हैं, मनभेद नहीं है। और पार्टी अनुशासन से कांग्रेस का एक एक विधायक बंधा हुआ है, कार्यकर्ता बंधा हुआ, इसलिए बीजेपी यहाँ किसी तरह की संभावनाएं तलाशे तो उनको निराशा हाथ लगेगी, कोई फायदा नहीं है। पूरे देश में जिस तरह खरीद फरोख्त का वातावरण बनाया गया, लोकतंत्र का गला घोटना चाहते हैं वो लोग। आप लोगों ने देखा, खुद ने देखा, जिस तरह उन्होंने अकूत संपत्ति अर्जित की है, चाहे नोटबंदी के माध्यम से की हो, चाहे और अन्य तरीकों से की हो, ये तरीके आज खरीद फरोख्त के उन्होंने लोकतंत्र की बुनियाद को कमजोर करने के लिए जो प्रारंभ किए हैं, कम से कम राजस्थान में वोटकंडा उनका चलने वाला नहीं। धन्यवाद। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, कांग्रेस विधायकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह स्पष्ट किया कि पार्टी एकजुट है, कहीं कोई गुटबाजी नहीं है। और सबसे बड़ी बात आपको बताएं कि यहां पर प्रताप सिंह खाचरियावास, परिवहन मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा, हरीश चौधरी, राजस्व मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल रहे। इसके अलावा 3 वो विधायक जो कि दिल्ली गए थे, जिनमें से आपको बताएं दानिश अबरार, राजाखेड़ा से विधायक रोहित बोहरा और डीडवाना से विधायक चेतन डूडी, ये तीनों भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए और हर सवाल का इन्होंने जवाब दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस के साथ हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि बड़ी खबर जो इस वक्त निकल करके सामने आ रही है कि सचिन पायलट कल की बैठक में शामिल होंगे, यह भी कहा गया है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कल सुबह 10:30 बजे एक बैठक होनी है विधायक दल की, उस बैठक में सचिन पायलट भी शामिल होंगे। तो यह प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कांग्रेस ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पार्टी एकजुट है, कहीं से कोई गुटबाजी नहीं है। और साथ ही साथ बीजेपी पर तीखे हमले किए हैं सभी ने। क्रूशियल वक्त में जब इस तरह राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा हो, दिल्ली यात्रा के क्या मायने थे?
देखिए, मैं बार बार सुबह से मैं निवेदन कर रहा हूँ, मेरा दिल्ली निजी काम था, मेरे बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, मेरे ब्रदर वहाँ नौकरी करते हैं, उसी वजह से गया था। और वहाँ जब गया तो राजस्थान हाउस में दानिश भाई भी मिले, रोहित जी मिले, और इसको लेके किसी ने कोई मीडिया में खबर चली, बाकी कोई मायने नहीं है। कांग्रेस की अगर बात करें तो हम लोग एकजुट हैं, एक साथ हैं, दूसरा कोई मायना नहीं है इस चीज़ का। मैं आपको फिर निवेदन करना चाहता हूं, ये कांग्रेस की सरकार के साथ हम लोग पूरी तरह जितने विधायक हैं सब एकजुट हैं, एक साथ है। मेरी जिनसे भी बात होती है कांग्रेस विधायकों ने, सब ने यही बात लगभग की है, किसी में कोई फर्क या दूसरा मत नहीं है। इसमें 17-18 विधायकों की दिल्ली होने की बात कही जा रही है। इतने विधायक के कोई संयोग है या कोई किसी खास वजह की वजह से गए हैं, हाईकमान से मिलने की बातें चल रही हैं? देखिए, मैंने जैसा निवेदन किया, मैं जाके आया था और जाके वापस आ गया। अब कुछ लोग अगर गए भी हैं तो मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन मैं आपको निवेदन ये करना चाहूँगा, मेरी जिन से बात होती है, खासकर जो युवा विधायक हैं उनसे मेरी बात हुई, वो सारे के सारे यही बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं, किसी के पास ना तो कोई फोन कॉल आया, ना कोई बात हुई। विधायक दल की मीटिंग कल है, इसकी जानकारी हमें अभी मिली, जो आप लोगों को भी मिल रही है, आपके साथ साथ मुझे मिली। तो यहाँ पे सारे कल सुबह इकट्ठे हो जाएंगे, मेरा ये मानना है। और सरकार रहेगी, सरकार को कोई खतरा नहीं है। कांग्रेसी जो है वो कहीं पे भी किसी भी तौर पर सरकार के, जैसा कि ये कयास लगाए जा रहे हैं कि भाई बीजेपी के तरफ चले जाएं, ऐसा मुझे किसी विधायक, कांग्रेसी विधायक के साथ ऐसा कुछ नजर नहीं। सचिन पायलट की नाराजगी की बात सामने आ रही है, तो ऐसे वक्त में जब ये चर्चाएं चल रही हैं, ये क्यों चल रही हैं? क्या वाकई नाराज है? देखिए, मैं तो एक साधारण विधायक हूं, मेरा ये इतनी बड़ी बात मैं नहीं जानता, लेकिन जब पायलट साहब से अभी वो दिल्ली हैं, यहाँ थे तब मुलाकात हुई, उन्होंने ऐसी कोई बात हमसे की नहीं। बात होती थी, बड़ी सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात हुई, और कामकाज के सिलसिले में हमारी बात होती थी या संगठन के सिलसिले में तो बड़ी सौहार्दपूर्ण बात हुई। ऐसी कोई चर्चा हमारे सामने नहीं हुई कभी भी। तो दिल्ली यात्रा पर गए विधायक मुंह से चेतन डूडी, जो डीडवाना से विधायक हैं, वो यहाँ पर सीएम निवास पर आए हैं, वो सारी बैठकों में शामिल होंगे और उन्होंने किसी भी तरह की नाराजगी या गुटबाजी से पूरी तरह इनकार किया है। कैमरा पर्सन भवानी सिंह के साथ गोवर्धन चौधरी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं कि कांग्रेस के विधायकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बयान जारी किया है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि कांग्रेस पार्टी एकजुट है, तमाम विधायक जो हैं वो एकजुट हैं, वो कांग्रेस के साथ हैं। और जो 3 विधायक जो दिल्ली गए थे, उन तीनों विधायकों ने भी यह स्पष्ट किया है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल थे। और आपको बता दें कि तीनों विधायकों ने, जिनमें दानिश अबरार का नाम शामिल है, इसके अलावा राजाखेड़ा से विधायक रोहित बोहरा और डीडवाना से विधायक चेतन डूडी, जिन्होंने स्पष्ट किया कि वो कांग्रेस के साथ हैं। इसके अलावा हरीश चौधरी ने बीजेपी पर हमला बोला, रघु शर्मा ने बीजेपी पर हमला बोला, प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। क्योंकि दरअसल आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि कुछ दिनों पहले बीजेपी में शामिल हुए थे, उन्होंने एक ट्वीट करके यह कहा था कि सचिन पायलट के साथ गलत हो रहा है, जिसको लेकर के हमला बोला है रघु शर्मा ने और प्रताप सिंह खाचरियावास ने। तो बड़ी जानकारी जो अब निकल करके सामने आ रही है कि सभी कांग्रेसी विधायक एकजुट हैं, यह स्पष्ट कर दिया गया है। सभी कांग्रेसी विधायक जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मौजूद रहे। खेमे में गोवर्धन जी, आप अच्छे से जानते हो, दिल्ली आना जाना मेरे लिए एक आम बात है। इस बार मुझे समझ नहीं आ रहा मेरा दिल्ली आना जाना आम बात से इतनी खास बात कैसे बन गया। तो ये मेरे भी समझ में नहीं आ रहा कि दिल्ली दौरा इतना खास क्यों बन गया। लेकिन ये सत्य है, आज से नहीं बचपन से ही, आप अच्छे से, आप पर्सनली भी जानते हो, दिल्ली आना जाना एक मेरे लिए आम बात है। तो ये जो यात्रा थी, कहा जा रहा है कि कई जो विधायक हैं वो हाईकमान से मिलने के लिए दिल्ली गए हैं, वजह क्या, इस तरह की चर्चा क्यों चल रही है? चर्चा चल रही है, जैसे आप कह रहे हैं कि कई विधायकों को हाईकमान से मिलने की चर्चा थी, ये चर्चा मैंने भी सुनी है, लेकिन ना तो मेरे को ऐसी कोई सूचना थी, ना मेरे को कोई ऐसा न्योता था, ना मेरा ऐसा कोई समय था। मेरा दिल्ली जाना एक मेरा निजी दौरा था, मैं दिल्ली गया, मेरा काम था, काम करके मैं वापस आया। तो जिस तरह की आप बात कर रहे हैं, मुझे ऐसी कोई सूचना नहीं है। नाराजगी की बातें आ रही हैं, कई कि सचिन पायलट के बारे में कहा जा रहा है कि साथ के विधायकों के बारे में कहा जा रहा है कि वो नाराज हैं। इन बातों को लेकर के क्या आपके विद इन पार्टी या किन्हीं नेताओं से चर्चा हुई है? देखिए, पहली बार नाराजगी को लेकर ये बातें राज्यसभा चुनाव में भी आई, परिणाम आपके सामने है।
नाराजगी की बातें आज भी आपके सामने आप अभी खुद कह रहे हैं, बता रही हैं। परिवार में आज 10 जने रहते हैं तो हो सकता है कोई बात हो सकती है, लेकिन वो परिवार के बीच की बात परिवार में सॉल्व हो जाती है। तो इसका ना तो कोई ढिंढोरा है होता है ना शोर होता है। अगर अव्वल मुझे लगता नहीं ऐसी कोई बात है, और कोई बात है तो परिवार के बीच की बात है, परिवार के बीच में हो जाएगी। बहुत सारी जगहों पर बीजेपी को लेकर के भी आपके आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस की इंटरनल प्रॉब्लम है, जबकि बीजेपी पे आरोप लगाए जा रहे हैं। ये आज बीजेपी का कहना है। बीजेपी का कहना तो आज एक बात बताइए, इस पूरे प्रकरण को लेकर बीजेपी आरोप लगा रही है, इंटरनल बात है। तो मध्य प्रदेश में क्या हुआ, गोवा में क्या हुआ? बीजेपी की आदत है सरकारों को खरीद के पलटने की, जैसा मध्य प्रदेश में हुआ, गोवा में हुआ, उसकी झेप मिटाने के लिए ऊपर ही बात डाल दी जाए, ये सीधी सी बात है। तो दानिश अबरार ने किसी भी तरह की गुटबाजी या नाराजगी से इनकार किया है। हालांकि वो दिल्ली यात्रा पर जरूर गए थे। कैमरा पर्सन भवानी सिंह के साथ गोवर्धन चौधरी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। तो आप सुन रहे थे दानिश अबरार को, जो कि हमारे सहयोगी गोवर्धन के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे। बड़ी जानकारी एक और आपको बताएं, एआईसीसी के प्रतिनिधियों के साथ सचिन पायलट जयपुर नहीं आएंगे। यह बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें कि जयपुर सचिन पायलट नहीं आएंगे। एआईसीसी के प्रतिनिधियों के साथ सड़क मार्ग से अकेले जयपुर पहुंच सकते हैं, इसकी संभावना है। कल होने वाले विधायक दल की बैठक में वो शामिल होंगे। यह बड़ी जानकारी, पहले जो जानकारी निकल करके सामने आई कि जो प्रतिनिधि मंडल दिल्ली से जयपुर आ रहा है उसके साथ सचिन पायलट हो सकते हैं, लेकिन अब यह बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि सचिन पायलट अकेले सड़क मार्ग से जयपुर पहुंच सकते हैं। कल सुबह 10:30 बजे विधायक दल की बैठक सीएम हाउस में होने वाली है, उस बैठक में शामिल होंगे। तो यह बड़ी जानकारी इस वक्त की। देखिए, जो तमाम विधायक हैं उन्होंने बैठ करके यह स्पष्ट किया कि पार्टी एकजुट है। बड़ी जानकारी निकल करके यह सामने आ रही थी कि सचिन पायलट भी आज जयपुर पहुंच रहे हैं कुछ ही देर में, लेकिन अब जो जानकारी आ रही है कि सचिन पायलट प्रतिनिधियों के साथ जयपुर नहीं आ रहे हैं, वो हो सकता है कि खुद अकेले पहुंचे जयपुर और कल होने वाली बैठक में वो शामिल होंगे। तो जो जानकारियां निकल करके पल पल सामने आ रही हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अभी अभी हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से विधायक जो हैं वो मीडिया के सामने आए, जिनमें कई मंत्री भी शामिल थे, हरीश चौधरी, प्रताप सिंह खाचरियावास और उनके साथ थे रघु शर्मा। इसके अलावा जो विधायक हैं वो वहां पे रहे, उन्होंने बताया कि क्या वजह थी उनके दिल्ली जाने की। साथ ही साथ हमारे सहयोगी गोवर्धन ने भी बात की चेतन डूडी से, दानिश अबरार से, और उन्होंने यह साफ कहा कि वो कांग्रेस के साथ मौजूद हैं। अभिषेक आढ़ा हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। अभिषेक, पहले यह जानकारी निकल करके सामने आई कि सचिन पायलट भी प्रतिनिधि मंडल के साथ आएंगे, लेकिन अब यह अपडेट आ रहा है कि सचिन पायलट नहीं आ रहे हैं प्रतिनिधि मंडल के साथ। देखिए, पहले ये जानकारी आई थी कि चार्टर्ड से जो चारों व्यक्ति हैं वो साथ में जा रहे हैं, अविनाश पांडे, रणदीप सुरजेवाला, अजय माकन और सचिन पायलट। लेकिन बाद में ये हुआ कि ऐसा बताया जा रहा है कि अजय माकन या रणदीप सुरजेवाला, इन दोनों में से कोई एक चंडीगढ़ में है और उन्हें लेने के लिए चार्टर्ड से जो दूसरे व्यक्ति हैं वो जाएंगे चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से जाएंगे वो जयपुर। लेकिन जहां तक अविनाश पांडे की बात है तो अविनाश पांडे अभी कुछ ही देर बाद में इंडिगो की फ्लाइट से रवाना हो रहे हैं जयपुर के लिए। वो भी चार्टर्ड से नहीं जा रहे हैं, पहले उनको वो चार्टर्ड से जाने वाले थे। ये जानकारी देखिए सामने आई है। अजय माकन चंडीगढ़ जाएंगे, रणदीप सुरजेवाला अभी चंडीगढ़ में हैं, तो वो उनको चंडीगढ़ से साथ लेंगे और उसके साथ में वो उनके दोनों फिर जो है वो जयपुर पहुंचेंगे। तो ये जानकारी आ रही है। जहां तक बात है सचिन पायलट की, तो सचिन पायलट के बारे में बताया जा रहा है कि वो क्योंकि अब चार्टर से तीनों ही नहीं जा रहे हैं यहाँ से, मतलब तीनों एक साथ नहीं जा रहे हैं। चार्टर यहाँ से चंडीगढ़ जाएगा, वहां से जयपुर जाएगा। अविनाश पांडे इंडिगो की फ्लाइट से कुछ ही देर में रवाना होने वाले हैं दिल्ली से। तो ऐसी सूरत में सचिन पायलट जो है वो सड़क मार्ग के रास्ते आज अभी या तो देर रात तक या फिर कल सुबह जल्दी वो जयपुर के लिए रवाना हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि कल सुबह 10:30 बजे बैठक होगी, उसमें सचिन पायलट शामिल होंगे। जी अभिषेक, अभी हमने देखा कि जो 3 विधायक दिल्ली गए थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह स्पष्ट कर दिया कि वो क्यों दिल्ली गए थे। क्या इन तीनों के अलावा और कितने विधायक हैं दिल्ली में, क्या इसको लेकर के कुछ जानकारी मिल पाई है?
देखिए, लगातार इस तरीके के चर्चाएं, इस तरीके के र्यूमर्स, इस तरह की बातें चल रही हैं कि सुबह ये खबर आई कि ये इस तरह की बातें सामने आई कि 24 विधायक पहुंचे हैं, फिर ये आई कि 18 विधायक हैं, फिर ये आई कि 15 हैं, फिर आई 12 हैं। लेकिन कहीं से भी किसी विधायक का नाम नहीं आया कि कौन विधायक जो हैं वो दिल्ली पहुंचे हैं। तो इस सूरत में ये कहना बेहद मुश्किल है कि कौन दिल्ली पहुंचा, क्योंकि अभी तक किसी का नाम तो सामने आया नहीं है। ये जरूर कहा गया था कि जो 3 विधायक जिनके ऊपर मुकदमा हुआ है। चलिए, बिल्कुल अभिषेक, तो ये स्पष्ट नहीं हो पाया नामों को लेकर के। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो बड़ी जानकारी यह है कि सचिन पायलट प्रतिनिधि मंडल के साथ जयपुर नहीं पहुंचेंगे। रोहित बोरा हमारे साथ मौजूद हैं जो दिल्ली यात्रा पर गए थे। रोहित जी, दिल्ली यात्रा पर कई विधायकों की जो ये इस बार की दिल्ली यात्रा है वो चर्चा में है। 17-18 विधायकों की दिल्ली यात्रा पर आने की बातें आ रही है, क्या वजह है, क्यों दिल्ली गए थे? मैंने आपको अभी भी बताया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हमारे कुछ बिजनेस इंटरेस्ट हैं, इसलिए हम दिल्ली गए थे। दानिश के बिजनेस इंटरेस्ट हैं, चेतन डूडी के बच्चे वहां पढ़ते हैं, वो अपने मिलने गए, हमारे को वहां मिल गए, हम लोग फिर वापस साथ आ गए। बस यही ताना बाना कल से बुना जा रहा है हमारे पीछे कि ये दिल्ली क्यों गए। ये कहा दिल्ली तो यार नॉर्मल है, दिल्ली तो हम कैसे भी जा सकते हैं, कोई आपको रोक थोड़ी सकता है दिल्ली जाने की। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो संख्या आ रही है कि 17-18 वो गए हैं, हाईकमान से मिलेंगे, इसकी कितनी सच्चाई है? कितने आपके साथी हैं वो वहाँ अभी दिल्ली में मौजूद हैं? देखिए, मेरा किसी से कांटेक्ट नहीं हुआ है, मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, मेरा किसी से कांटेक्ट नहीं हुआ है। हम तीनों साथ थे, हमारे अलावा हमारा किसी से कांटेक्ट नहीं हुआ है कि वहाँ कितने आदमी हैं, कौन गया है, कैसे गए, मेरा कोई कांटेक्ट नहीं। इसलिए मैं इस पर कोई कमेंट करना नहीं चाहूंगा। जब तक मेरे पास फुल प्रूफ इन्फॉर्मेशन नहीं हो तो मैं झूठ बोलना आपके सामने नहीं चाहूंगा। जो ये पूरा घटनाक्रम चल रहा है, ये चल क्यों रहा है? जब सब कुछ चीजें ठीक हैं तो इस तरह के सवाल क्यों उठ रहे हैं? जो सियासी घटनाक्रम पूरा चला इसमें, देखिए, ये इंस्टेबिलिटी जो बीजेपी ने करने की कोशिश करी है डिफरेंट राज्यों में, तो हर मुख्यमंत्री सतर्क रहना चाहता है कि वो कुछ भी डिस्टेबलाइज कर लेते हैं कोई सी भी गवर्नमेंट को। मेरा दिल्ली निजी काम था, मेरे बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, मेरे ब्रदर वहाँ नौकरी करते हैं, उसी वजह से गया था। और वहाँ जब गया तो राजस्थान हाउस में दानिश भाई भी मिले, रोहित जी मिले, और इसको लेके किसी ने कोई मीडिया में खबर चली, बाकी कोई मायने नहीं है। कांग्रेस की अगर बात करें तो हम लोग एकजुट हैं, एक साथ हैं, दूसरा कोई मायना नहीं है इस चीज़ का। मैं आपको फिर निवेदन करना चाहता हूं, ये कांग्रेस की सरकार के साथ हम लोग पूरी तरह जितने विधायक हैं सब एकजुट हैं, एक साथ है। मेरी जिनसे भी बात होती है कांग्रेस विधायकों ने, सब ने यही बात लगभग की है, किसी में कोई फर्क या इस बार मुझे समझ नहीं आ रहा मेरा दिल्ली आना जाना आम बात से इतनी खास बात कैसे बन गया। तो ये मेरे भी समझ में नहीं आ रहा कि दिल्ली दौरा इतना खास क्यों बन गया। लेकिन ये सत्य है, आज से नहीं बचपन से ही, आप अच्छे से, आप पर्सनली भी जानते हो, दिल्ली आना जाना एक मेरे लिए आम बात है। तो ये जो यात्रा थी, कहा जा रहा है कि कई जो विधायक हैं वो हाईकमान से मिलने के लिए दिल्ली गए हैं, वजह क्या, इस तरह की चर्चा क्यों चल रही है? चर्चा चल रही है, जैसे आप कह रहे हैं कि कई विधायकों की हाईकमान से मिलने की चर्चा थी, ये चर्चा मैंने भी सुनी है, लेकिन ना तो मेरे को ऐसी कोई सूचना थी, ना मेरे को कोई ऐसा न्योता था, ना मेरा ऐसा कोई समय था। मेरा दिल्ली जाना एक मेरा निजी दौरा था, मैं दिल्ली गया, मेरा काम था, काम करके मैं वापस आया। तो इसी बीच सियासी हलचल के बीच आज दिन भर सीएमआर में मुलाकातों का दौर चला, जहां कई मंत्री और विधायकों ने सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात की और नए सिरे से सीएम को अपना समर्थन पत्र सौंपा। खुद को सतर्क रहना चाहिए, तो हम जैसे ही हमें सूचना मीडिया के माध्यम से मिली तो हम खुद आके मुख्यमंत्री जी से मिलकर ये चीजें कह रहे हैं। ऐसा कोई खतरा नहीं है, निश्चित रूप से सारे विधायक हम मिल रहे हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं और पूरे 5 साल अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में सरकार काम करेगी। सब आपको पता है कि एसओजी ने जो बातचीत हुई है उसके मामले में एसओजी ने नोटिस दिए हैं और वो उनका पूछताछ करना बनता भी है, क्योंकि अगर इस प्रकार से लोकतंत्र में होगा तो मुझे लगता है कि यदि पैसे से लोकतंत्र तोड़ा जाएगा तो भविष्य के लिए ठीक नहीं है। कांग्रेस के लोग और अन्य लोग जो मुख्यमंत्री जी को समर्थन दे रहे हैं, सब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के साथ। कांग्रेस को कोई भी खतरा नहीं हो सकता, न सरकार को खतरा हो सकता है। और हम तो कल भी मिलके आए थे, करीब 8-10 निर्दलीय लोग, हम कह के आए थे कि हम सब आपके साथ। मैं तो खुद जयपुर का ही विधायक हूँ, जयपुर से बाहर कहाँ से जाऊंगा, किसी को कहा होगा तो मुझे जानकारी नहीं। मैं तो खुद जयपुर का ही विधायक हूँ। सरकार को खतरा नहीं है, लेकिन ये सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी हाथ पैर मारती रहती है
वो देश की सीमाओं को तो सुरक्षित नहीं रख पा रही है, लेकिन हर राज्य में अपनी सत्ता बनाने का प्रयास कर रही है, लेकिन बुरी तरह फेल होगी, औंधे मुंह गिरेंगे। जो बीजेपी की चाल है और जो बीजेपी जिस आचरण पे आई हुई है, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि फिलहाल कोई संकट नहीं है, लेकिन जिस तरीके की हॉर्स ट्रेडिंग की बातें सुनने में आ रही हैं और वहीं रणदीप सुरजेवाला ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि कोरोना से पूरा देश त्रस्त है, प्रतिदिन संक्रमण बढ़कर अब 29,000 हो गया है। चीन ने हमारी सरजमी पर कब्जा किया है और सत्ताधारी पहले मध्य प्रदेश और अब राजस्थान में विधायक खरीदने में व्यस्त हैं। समझना यह है कि हम सबको कि संकट किसी राज्य पर नहीं, पूरे भारतीय लोकतंत्र पर है। और उसी के बाद में चीजें होंगी नॉर्मल। तो ये तस्वीरें जो हैं आप देख पा रहे हैं, दिल्ली एयरपोर्ट की ये तस्वीरें हैं और प्रदेश प्रभारी कांग्रेस के अविनाश पांडे वहां मौजूद हैं, जो कि जयपुर के लिए फ्लाइट लेने के लिए वहां पहुंचे हैं। तस्वीरें एक्सक्लूसिव न्यूज 18 पर आप देख पा रहे हैं। तो एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें न्यूज 18 पर आप देख पा रहे हैं। अविनाश पांडे जो कि जयपुर के लिए इंडिगो की फ्लाइट से कुछ ही देर में जयपुर के लिए रवाना होने वाले हैं और आपको बता दें कि जो बड़ी जानकारी है कि अविनाश पांडे कुछ ही देर में निकलने वाले हैं जयपुर के लिए और आपको बता दें कि कांग्रेस आला कमान की तरफ से उन्हें कहा गया है कि वो जयपुर जल्द से जल्द पहुंचे, क्योंकि आज रात 9 बजे एक बेहद अहम बैठक जो है वो जयपुर में सीएमआर में होने वाली है और इसी को लेकर के अविनाश पांडे वहां से निकल रहे हैं, जो कि जयपुर पहुंचेंगे। अभिषेक हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अभिषेक, अगर संभव हो तो आप बात करें। उसके बाद में जो चीजें, जी बिल्कुल, मैं कह रहा हूं प्रदेश में जो सियासी घटनाक्रम चल रहा है, जो हम पूरे दिन से संकेत दे रहे थे कि अंततः अविनाश पांडे कमान संभालेंगे और उसी के बाद में चीजें स्ट्रीमलाइन होने की संभावना है और जो हम अपने दर्शकों को सुबह से बता रहे थे वही होने जा रहा है। अविनाश पांडे अब ये पूरी कमान एआईसीसी की तरफ से पूरी कमान संभालने जा रहे हैं इन चीजों को ठीक करने की। हमारे साथ है बात करने के लिए पांडे साहब, अंततः अब कुछ सरकार से खतरा कम हुआ है? निश्चित रूप से देखिए, सरकार को तो खतरा नहीं है, सरकार मजबूती से काम कर रही है और इसमें जो बाधाएं, जो इसे अस्थिर करने का एक प्रयास भारतीय जनता पार्टी द्वारा पिछले 1 वर्ष से सतत चल रहा है, समय समय पर ये दुर्भाग्यवश जिस प्रकार से वे कोशिश कर रहे हैं कि सरकार को अस्थिर बनाया जाए और उसके चलते हुए कुछ स्वतंत्र एमएलएज जो कि कांग्रेस को मदद कर रहे हैं, कुछ हमारे कांग्रेस के भी एमएलएज को अप्रोच किया गया और जिस प्रकार से उनको लालच देकर, लुभावन देकर उन्हें बहकाने की कोशिश की जा रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसी के चलते हुए निश्चित रूप से आप भी समझते हैं कि सावधानी दुर्घटना से बेहतर होती है, तो उसी प्रक्रिया के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी ने और प्रदेश के सभी नेताओं ने मिलकर सभी विधायकों को आज आमंत्रित किया है। उनके सबके साथ चर्चा की जाएगी, कल सुबह भी होगी। और अगर सचिन जी शामिल हो रहे हैं उसमें? निश्चित रूप से, वो तो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, उनको भी आमंत्रित किया हुआ है। मैंने संपर्क करने की उनसे कोशिश भी की है और मुझे उम्मीद है कि वो इस बैठक में आएंगे, क्योंकि इस समय में जो सबसे बड़ा जो खतरा है, जो कोशिश है, घर के ऊपर में, कांग्रेस के ऊपर में भारतीय जनता पार्टी ने हमला किया, तो सभी सदस्य एक साथ मिलकर एकजुटता के साथ अगर हम मुकाबला करेंगे तो हम इसमें निश्चित रूप से सफल। ये एक चीज ये है कि सियासत के जादूगर कहा जाता है अशोक गहलोत को, और उनके रहते हुए क्या ये संभव है कि प्रदेश में तख्ता पलट कर दिया जाए? देखिए, राजनीति का सबसे बड़ा मजा ही इस चीज का है कि जब सत्ता और महत्वाकांक्षाएं, जब ये हमारी लॉयल्टी और व्यक्तिगत ज़मीर से ऊंची हो जाती है, तो इस प्रकार की दुर्घटना होने की संभावना होती है। लेकिन मुझे विश्वास है
कि राजस्थान में हमारे विधायकगण बहुत समझदार हैं। ये राजस्थान है, वीरों की भूमि है और यहाँ पर एक बार जो वचन दिया जाता है, जिस ईमानदारी के साथ में राजस्थान ने हमेशा इतिहास बनाया है, तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी अपने मंसूबों में सफल होगी। एक आखिरी सवाल आपसे कि प्रदेश अध्यक्ष को लेकर ये पेंच फंसा हुआ है। कुछ लोग जो हैं कांग्रेस में, आपकी सरकार में, पार्टी में चाहते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष बदला जाए और एक धाड़ा चाहता है कि प्रदेश अध्यक्ष यथावत रहें। तो इसको लेकर क्या अब चीज़ें क्लियर होंगी, क्योंकि ये एक बड़ा पसोपेश बना हुआ है? देखिए, ये दो विषय, ये पार्टी के अंतर्गत विषय है और इसके बारे में निर्णय कांग्रेस अध्यक्षा लेती हैं और इस विषय में वो बखूबी जानती हैं कि कौन सी जिम्मेदारी कौन व्यक्ति किस समय निभा सकता है। इसके बारे में पूरी जानकारी उनको है, रिपोर्ट दे दी गई है और इस पर भी वो अपना निर्णय जरूर जल्दी से जल्दी। विधायकों से और सीएम डिप्टी सीएम से भी पूछताछ के लिए एसओजी ने भेजा है, तो कितना ये तर्कसंगत लगता है कि प्रदेश के मुखिया और उप मुखिया जो हैं उनसे एसओजी पूछताछ करे, या जैसा गहलोत साहब कहते हैं कि कानून सबसे ऊपर है? देखिए, बहुत स्पष्ट है कि ये लोकतंत्र को बचाने की प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया कोई व्यक्तिगत रूप से नहीं की गई है और इसमें जितनी ट्रांसपेरेंसी, जितनी पारदर्शिता होगी, उतना ही लोगों का लोकतंत्र और प्रजातंत्र पे विश्वास होगा। और इसके चलते जब शिकायत की गई है और उस पर अगर कोई इन्वेस्टिगेशन हो रहा है तो उस इन्वेस्टिगेशन में सभी लोग उसमें सहकार्य करें, सहयोग दें। और इस पे मुझे खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने और अधिकांश सभी मंत्रीगण और विधायकगण जिनको भी नोटिस गई है, ये पूछताछ के लिए है, ये कोई आरोप या कोई आरोप पत्र नहीं है। और इसमें जो सहयोग होगा उससे आने वाले समय में कोई इस प्रकार की हिम्मत नहीं करेगा कि जहां पर इस प्रकार से चुने हुए प्रतिनिधियों को बहकाने के और उन्हें लुभावने की कोई कोशिश करे। फाइनल कमेंट 10 सेकंड में कि क्या सरकार को खतरा है या टल गया है? निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि राजस्थान सरकार को कोई खतरा नहीं है। राजस्थान सरकार मजबूती के साथ अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेगी और जनता की सेवा करेगी। अविनाश पांडे ने साफ कर दिया है कि राजस्थान सरकार को खतरा नहीं है। जयपुर जाते हुए एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर अविनाश पांडे ने एक्सक्लूसिव बात की है हमसे और ये साफ कर दिया है कि राजस्थान सरकार को किसी किस्म का कोई खतरा फिलहाल नहीं है। ये सरकार 5 साल तक एक्सक्लूसिव बातचीत में अविनाश पांडे ने एसओजी कर दिया से सवाल की बात है, बिल्कुल कोई खतरा नहीं है। लेकिन बातचीत के दौरान एक चीज जो सचिन पायलट का जिक्र उन्होंने किया कि बात करने की कोशिश की, यानी संभव है बात नहीं हो पाई और कल की बैठक में संभवतया शामिल हो सकते हैं। यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल अभिषेक, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम बातचीत के लिए जो आपने अविनाश पांडे से की, बहुत शुक्रिया आपका। तो दिल्ली एयरपोर्ट पर अविनाश पांडे मौजूद थे, जहां पर उनसे बात की हमारे सहयोगी अभिषेक आढ़ा ने। और इस दौरान अविनाश पांडे ने कहा कि सरकार को किसी भी तरीके का कोई खतरा नहीं है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।